अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल, जो कि हम बनाएंगे भुनवा दाल। और इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इसको अच्छे से साफ़ करना होगा दाल को, और उसे धोने के बाद हमें इसे आधे घंटे के लिए भिगोना होगा। अगर आपने नहीं भिगोई तो आपकी दाल बिल्कुल भी नहीं गलेगी। तो आपने इसको लाजमी आधा घंटा कम से कम तो आप इसे भिगोएंगे। और फिर उसके बाद इसको हम बनाने का तरीका देखते हैं कैसे बनाना है इसे। यहाँ बना रही थी मैं 1 पाव मूंग की दाल, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप ऑयल ऐड किया है। उसके अंदर मैंने प्याज ऐड किया। प्याज छोटे साइज़ का लिया था मैंने। तो इसको यहाँ पर हमने प्याज को फ्राई करना है, ब्राउन नहीं, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। उसके अंदर मैंने लहसुन के छोटे छोटे क्यूब्स की तरह कटिंग किया हुआ ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे ये ऐसे पसंद है। अगर आपको पेस्ट ऐड करना है तो आप इस जगह पे पेस्ट ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच यहाँ साबुत धनिया ऐड किया जो कि कुटा हुआ था, और चौथाई चम्मच ज़रा भर के यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा का ऐड किया। इसका टेस्ट यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आएगा। अगर आपने ये स्टेप यहाँ पर स्किप कर दिया तो आपकी दाल अच्छी नहीं बनेगी। ये आपने यहाँ पर मसाले लाजमी ऐड करने होंगे। अब इसका और फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें हरी मिर्च यहाँ पर ऑयल में ऐड करेंगे। ऑयल में जब ये फ्राई होगी तो इसका टेस्ट ऑयल में जाएगा, तो ज़बरदस्त सा ये टेस्ट लेकर आएगी हरी मिर्च। यहाँ पर जो मैंने साबुत हरी मिर्च डाली इसके अंदर एक कट लगाए थे। अगर आप बगैर कट लगाए यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपकी मिर्च यहाँ पर बहुत ज़ोर से फटने का खतरा है, जो कि छींटे आपके फेस पे आ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक छोटे से साइज़ का टमाटर था वो ऐड किया है। ज़्यादा टमाटर नहीं इसमें जाएगा। अगर बड़ा साइज़ का टमाटर तो आप आधा ऐड करेंगे। अब ज़रा सा हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, इसलिए ताकि हम इसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड करेंगे तो उसका मसाला जले नहीं। तो इससे पहले हमने पाउडर से पहले डालने से पहले ये ऐड कर दिया पानी, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच इसमें हल्दी ऐड कर दी, और यहाँ पर आधा चम्मच नमक का ऐड कर दिया। ये मसाले मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से ऐड किए हैं। अगर आपको कम ज़्यादा करने हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं नमक मिर्च वगैरह। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी आपने इसकी भुनाई करनी है। मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी यहाँ पर। अब आपने जो भिगोई हुई दाल थी उसका पानी निकाल कर और आपने यहाँ पर दाल ऐड कर देनी है। यहाँ पर आप जब दाल ऐड करेंगे इसको यहाँ पर ज़्यादा भुनाई नहीं करिएगा, बस इसके मसाले के अंदर इसको मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है पानी। पानी इसके अंदर जाएगा सिर्फ 1 कप। कौन सा 1 कप? छोटे वाला, बिल्कुल छोटे साइज़ का जो कप था वो मैंने इसमें ऐड किया। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा कप है तो आपने आधा कप इसमें ऐड करना है। ज़्यादा पानी नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि हमने आधा घंटा पहले भिगोई तो ये बहुत जल्दी दाल गल जाती है। अब आपने इसको कवर कर देना है। कवर करते हुए आपने इसकी आंच बिल्कुल दम जैसे रखनी है। जैसे हम चावल को दम देते हैं तो उसके नीचे जितनी आग हमें चाहिए होती है इतनी ही हमें इस दाल को देनी होगी। कम आंच पर भाप पे ये ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी। अब देखें, चलते हैं देखते हैं कि ये दाल हमारी गल चुकी है या नहीं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 15 मिनट के बाद जब इसका ढक्कन खोला तो यहाँ पर दाल देखें, यहाँ पर ज़बरदस्ती गल चुकी थी। इस दाल को ज़रूर ट्राई करेगा, बहुत बहुत मज़े की ये दाल बनती है। अब इसके ऊपर हम धनिया ऐड कर देंगे। इसके अंदर कोई गरम मसाला वगैरह ऐड में कुछ भी ऐड नहीं करना हमने। तो ये हमारी दाल तैयार है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।